22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, लेकिन कुछ दिन ही भले बाकी हैं। लेकिन हर राम भक्त की, हर सनातनी, हर हिंदू की इच्छा यही है, मूर्ति दिखती कैसी है। जाहिर तौर पर दर्शन जो है प्रथम 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के बाद होंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मूर्ति का विवरण जो है आपको उन आचार्य के मुख से सुनवाएं जिन्होंने मूर्ति के पूजन में कई बार हिस्सा लिया है। हमारे साथ आचार्य जो हैं वो करुणानिधि जी हैं और उनसे बात करते हैं। ये बताइए करुणानिधान जी, कैसी है मूर्ति, क्या देखा आपने? देखिए, मूर्ति का जो निर्माण कार्य किया गया है वो अपने आप में बहुत ही दिव्य है। ऐसे में जहां नेपाल के काली गंडक नदी से निकाला गया शालिग्राम शिला था, मैसूर से आया हुआ शिला था, जयपुर से आया हुआ शिला था, कई जगहों की शिलाएं थी जिसमें 4-5 शिलाएं थी। उनमें से सभी शिलाओं से रामलला की प्रतिमा बनाई गई। लेकिन जो कर्नाटक की मैसूर से आई हुई जो शिला है, श्याम वर्ण की जो शिला है, उसको एक जो मूर्ति का निर्माण कार्य किया गया, उस एक बार आप देख लेंगे ना, मोहित हो उठेंगे। और एक बार भगवान के नजर में देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान अभी मुस्कुरा देंगे, भगवान हमसे वार्तालाप कर रहे हो। इतना दिव्य प्रतिमा है। यही तो कारण है कि लगभग मान के चलिए कि जो मूर्ति है 15 सदस्यों में से 11 सदस्यों ने रामलला की मूर्ति को 11 सदस्यों ने इसी मूर्ति को पसंद किया, जो हम सभी इस जो अभी आपके पीछे यहाँ पे रखा हुआ है, जो राम जन्मभूमि के प्रांगण में आ जाएगा। कितनी बार आपको देखने का अवसर प्राप्त हुआ? अगर आपने देखने की बात करेंगे, जो शुरू में जब यह बनना चालू हुआ था उस समय मैंने पहली बार देखा था। उसके बाद जब इसका निर्माण कार्य पूजन हुआ, जैसे कि प्रत्येक दिन आचार्यों के द्वारा जो यहाँ पर नियुक्ति थे, लगभग 5 से 7 लोग वैदिक ब्राह्मण थे जिनके द्वारा प्रत्येक दिन जो मंदिर में अनुष्ठान होता था, उन मूर्तियों को मंत्रोच्चारण के द्वारा सभी को वैदिक मंत्रों से, जैसे श्री राम रक्षा स्तोत्र हो गया, कनक धारा स्तोत्र हो गया, श्री सूक्त हो गया, पुरुष सूक्त हो गया, सारे सूक्तों से भगवान का पूजन अर्चन वंदन किया जाता था। और सबसे बड़ी उन मूर्तिकारों का मतलब वो कहिए बलि कर्तव्य कहिए कि दिन रात मेहनत करके रामलला को, प्रतिमा को निखारने में, बखूबी बनाने में लगे हुए थे। जो रामलला का प्रांगण में जब जाएंगे तो आप भी जब मूर्ति को देखेंगे ना, तो सही से दिल से आपको ऐसा लगेगा कि भगवान हमको देख रहे हैं और हम भगवान को देख रहे हैं। और भगवान को आप चाहे इधर से देखो, उधर से देखो, ऐसा लगता है कि चारों तरफ से भगवान हम ही को देख रहे हैं। ये दिव्य प्रतिमा का अपना आप स्वरूप और है। मूर्ति का कुछ विवरण दीजिए, चूंकि बताया जा रहा है उसमें क्या विशेषताएं और मूर्ति की हैं? जैसे श्याम वर्ण की मूर्ति है और कमल के पुष्प पे है, और इसमें क्या है कि 51 इंच की प्रतिमा है। ये मूर्ति की अपनी आप खास विशेषता है, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी को बाल रूप में वहां पर प्रस्तुत किया गया है। ऐसे में जहां भगवान श्री रामचंद्र जी गर्भगृह में, वैसे पुरानी मूर्ति तो अभी विद्यमान है ही है, ऐसे में रामलला की जो मूर्ति है वो 51 इंच की है और रामलला जो है बाल रूप में है। तो ये अपने आप में बहुत ही दिव्य और क्या उनके पास तीर धनुष भी, और क्या क्या विशेषताएं हैं उनमें? देखिए, तीर धनुष की अगर बात करेंगे तो हाथ में, जैसे कि तीर धनुष भेंट पटना के महावीर मंदिर के द्वारा जो है तीर धनुष, आई थिंक मुझे भी सुनने में आया, ऐसा दिया जाएगा, तो वो वहां पर लगाया जाएगा। और मस्तक पर क्या कोई आभा बनाई गई है? कैसी मूर्ति है? मस्तक पर जैसे एक बालक का होता है जटा वाला, इस टाइप से उन्होंने बनाया था। बाद में हमने सुनने में आया कि उसमें क्या कहते हैं, मूर्ति मतलब मुकुट टाइप से भी छोटा सा इस टाइप से बनाएंगे, जिससे मुकुट भी आसानी से मूर्ति में पहनाया जा सके। नीचे कमल पद हैं? जी, कमल पद है, कमल पद है। क्या है ना कि कमल पर भगवान है, कमल का पुष्प है, उसके ऊपर विराजमान है। आजानुभुज भी बताया जा रहा है ऐसा? आजानुभुज सरचा पधर संग्राम जित खरदूषणम, तो ये तो अपने आप में स्वाभाविक सी बात है। हाँ। तो और क्या जो मूर्तिकार थे, क्या आपने उनसे भी कोई वार्तालाप हो पाई? क्योंकि बड़ी मन से और ऐसी मूर्ति जो बनाई है जो भगवान राम का प्रतीक हो जाएगी पूरी दुनिया में, क्योंकि उनके जन्मभूमि पर लग रही है। बिल्कुल, ये बात आप सही बोल रहे हैं कि रामलला का जो प्रतिमा है वो अपने आप में, मूर्तिकार जो बना रहे हैं वो तो बहुत ही दिव्य है। कई मूर्तिकारों ने बनाया, लेकिन इन्हीं का मूर्ति सिलेक्ट किया गया। और ऐसे में क्या है ना कि उनसे उतना हमारा ज्यादा वार्तालाप नहीं हुआ। मैं किस सिर्फ दर्शन करने गया, बना वो देखा, और किस प्रकार की प्रतिमा है वो मैं इतना ही मैं जानता हूँ अभी तक तो। अच्छा, इसी जगह पर आप जी 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 ये वो जगह जहाँ पर विवेक सृष्टि, जहाँ पर ये मूर्ति अभी भी रखी हुई है, और ये आचार्य करुणानिधान जिन्होंने इस मूर्ति के तमाम तरह के पूजन, मूर्ति के बनने से लेकर और उसका मौजूदा आकार लेने तक था, उनकी पूजा कराई। और उन्होंने कहा कि जब आप मूर्ति को देखेंगे ना, तो सिर्फ आप रोमांचित हो उठेंगे, बल्कि आपको ऐसे लगेगा कि वो बाल स्वरूप भगवान राम आपसे कभी भी बात कर उठेंगे। इस तरह की सजीव मूर्ति जो है वो अरुण योगीराज मूर्तिकार द्वारा बनाई गई है। वीडियो देवेंद्र बिष्ट के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, अयोध्या।